ओलंपिक जो है दुनिया का सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा इवेंट है। ओलंपिक से बड़ा इवेंट दुनिया में और कुछ नहीं होते हैं। ओलंपिक से वापस आए हमारे जितने भी ओलंपियंस हैं भारत के, और ख़ास करके जो मेडल लेकर के आए हैं, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, हमारे हॉकी के कैप्टन मनप्रीत, लवलीना और बजरंग, और हमारे बीच में आज नहीं है मीराबाई चानू और पीवी सिंधु। हम लोग उनको मिल चुके हैं, खेल मंत्री जी ने उनको रिसेप्शन करके उनको बात भी हो गया उनसे। और हमारे जितने भी लौटे हुए यहाँ आज के दिन में टोक्यो से वापस आए हमारे जो सुपरस्टार्स यहाँ बैठे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ से आज आपका स्वागत करने के लिए आए माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनके खेल के राज्य मंत्री प्रमाणिक जी, हमारे खेल सचिव रवि मित्तल जी, हमारे युवा अफेयर्स के सचिव उषा शर्मा जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी, हमारे डीजी साई संदीप प्रधान जी, और जितने भी फेडरेशंस के यहाँ आए हुए, मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते। दीज आर मोमेंट वेयर यू कैन नॉट एक्सप्रेस द हैप्पीनेस इन वर्ड्स। इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफ़ी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है। और जब हम लोग देख रहे थे आप लोग को टोक्यो में आप लोग खेल रहे थे, हम लोग इतने हज़ारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में, और पूरा सपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे उठ करके, और प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक बच्चे, गांव, शहर, हर एक कोने कोने पूरे भारतवर्ष में चीयर फॉर इंडिया कर रहे थे। खेल मंत्री जी तो पूरा चीयर फॉर इंडिया लीड करके कहाँ कहाँ उसने मैसेज को नहीं फैलाया। पूरा देश, ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में देखा नहीं है जो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में चीयर फॉर इंडिया के इस नारे के साथ पूरा भारत देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। ये ऐसा पल है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जब खेल में जो खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा कंट्री यूनाइट हो जाते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हिंदुस्तान को मजबूत एक धागा में बांध के रखा, और आज आप लोगों ने जो कारनामा किया है हम लोग सब पूरे भारतवर्ष बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, जब ओलंपिक तैयारी चल रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए टोक्यो में खाना पीना से लेकर के आपका रहन सहन पूरा तैयारी की थी, लेकिन कोविड आते आते सारा प्लान में चौपट हो गया और स्पेक्टेटर्स के बिना ये ओलंपिक का आयोजन हुआ है। वरना आप लोगों के लिए क्या नहीं तैयारी की थी और भी, लेकिन अब ये पैंडेमिक महामारी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीविज़न के माध्यम से आप लोगों का जो कारनामा है, आप लोगों ने जो दमदार परफॉर्मेंस किया, सबने देखा है। ये महिला टीम, रानी रामपाल, उनके दोस्त, जितने टीम है, आप लोगों ने इतना रुलाया उस दिन हम लोगों को, लेकिन वो गर्व का आंसू थे। हम लोग बहुत प्राउड थे कि आप लोग मेडल नहीं लाए, लेकिन मेडल से बड़े आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। और प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बात किया, वो वीडियो देख करके हर एक भारतीय ने रोया है, सबका आंसू बहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट था। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि आप लोग जो भी हो, आप लोगों ने इतिहास रचा है, 60 मेडल लेके आए हैं, वो भी 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, रेसलिंग में मनप्रीत टीम, हॉकी वाला लवलीना, ये बॉक्सिंग में मीराबाई, वेट लिफ्टिंग पीवी सिंधु, बैडमिंटन में 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेडल लाना ये पहली बार हुआ है। और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाना, तो मैं आज ये भी याद करना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी का जब मेरा साथ बात हुआ था, उन्होंने ये बात उनके मुंह से निकली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ओलंपिक में एथलेटिक्स में मेडल लेके आया देखना चाहता हूं। तो मैं उस दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मारने के बाद उन्होंने
अपना गोल्ड मेडल को मिल्खा सिंह जी के नाम में डेडिकेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाद में हम जब मिल्खा सिंह जी के पास गए थे तो हम अनफॉर्चुनेटली उसका पार्थिव शरीर उनको लास्ट ट्रिब्यूट देने गए, वो जिंदा नहीं रहे, लेकिन इस ओलंपिक में भी उनका याद आते रहा। और आज जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा बोलने का समय नहीं है। आप लोगों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है सारा हमारे ओलंपियंस को। इसलिए मेडल जीते ना जीते, लेकिन ओलंपिक तक पहुंचना, ओलंपिक में खेलना, ये बहुत बड़ी बात होता है, ये मामूली नहीं होता है। इसलिए कहता है कि ये मेडल जो है कोई सोने चांदी और कांस, गोल्ड सिल्वर मेडल, जो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है ये नाम है, लेकिन ये बनते हैं खून पसीने और आंसुओं से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेडल्स आर मेड ऑफ ब्लड, टीयर्स एंड स्वेट्स। इसलिए आप लोगों को फिर से भारतवर्ष के पूरे देश के हमारे करोड़ों लोगों के ओर से आप लोगों को फिर से अभिनंदन। और साथ साथ जितने आपको चैंपियन बनाने में जो कोचेस हैं, फेडरेशन के जितने भी टीम है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के टीम, जितने भी पर्दे के पीछे खड़े थे खिलाड़ियों को आज सुपरस्टार बनाने के लिए, उन सब पर्दे के पीछे जो लोग बैठे हैं, काम किया दिन रात, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।